भाई जी, आज पूरे 4 साल बाद हमारी छुट्टी लगी है। आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? मैं सबसे पहले तेरे घर जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं। मैं तेरी माँ का हाथ का खाना खाऊंगा जाकर। हाँ हाँ भाई जी, चलो। आतंकवादी, मेरी गन कहाँ है? फौजियों, तुमने बहुत देर कर दिया आने में। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। बहुत देर से इंतजार कर रहा है? मतलब तुझे पता था हम छुट्टी पे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें बताया किसने? मैंने। आमिर, तू? हाँ मैं। तू और मैं तो बचपन के दोस्त थे, फिर तूने ऐसा क्यों करा? तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और तू तो फिर भी दोस्त थे। इन्होंने पैसों का ऑफर रखा और दोस्ती बिक गई। तूने पैसों के खातिर सिर्फ दोस्ती से गद्दारी नहीं, इस देश से भी गद्दारी करी है। ये देशभक्ति की बात है, मुझे मत सिखा। अगर तुझे मारना था तो ऐसे ही मार देता। मैं अपनी दोस्ती के लिए खुशी खुशी कुर्बान हो जाता, लेकिन तूने आतंकवादियों से हाथ मिला के अच्छा नहीं करा। जो तुम्हारा काम था वो मैंने कर दिया। बॉर्डर का शातिर फौजी मर गया, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। पैसा? कभी सुना है आतंकवादियों ने किसी के साथ वफादारी करी हो? हमने तेरा सहारा लिया और तेरे साथी को मार दिया। अब तेरी बारी। इसमें तो गोली खत्म हो गई। फेंक दे इसको खाई में। सरदार, फेंक दिया। आजा। मेरा हाथ फिसल रहा है। अजीम, तू तो मर गया था, तू यहाँ कैसे? तुझे याद है मैंने तुझसे बचपन में क्या कहा था? देख भाई, तुझे भी फौजी बनना है और मुझे भी। दोनों साथ में बनेंगे, मुझसे पहले मत बनना। हाँ, लेकिन मैं फौजी बनने के बाद मर गया तो? अबे कैसी बात कर रहा है? अगर तेरे ऊपर मौत आ गई तो तुझसे पहले मैं मर जाऊंगा, और मैं मरने के बाद भी हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हाँ भाई। जब मैंने तुझसे बचपन में ये वादा कर लिया था तो मैं बड़ों के तेरा साथ कैसे छोड़ देता? मुझे माफ करना यार, मैं अपनी दोस्ती को समझ नहीं पाया। मैंने चंद पैसों के लालच में अपने दोस्त को खो दिया। मैं दोस्ती की कसम खाता हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं उन गद्दारों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ बाबा, मार दिया दोनों फौजी को। अब मैं जैसी कमांडू बॉर्डर में घुसाना। तुम धोखे से तो फौजियों को मार सकते हो, लेकिन सामने से मारने की तुम्हारी औकात नहीं है। फौजी, मुझे छोड़ दे, अपने पैसे ले लियो। एक बार पैसों के चक्कर में मैंने अपने दोस्त से गद्दारी कर ली, लेकिन अब मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। सरदार, ए! आज मैं अपने दोस्त का कातिल बन गया और गद्दार भी। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। सर, वो देखिए। जवान, ये कौन है और किस यूनिट का फौजी है? सर पता नहीं, मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ। सर, इसकी सांसें तो चल रही हैं। जवान, इसको यहाँ से लेके चलो। सर, इसके पास ये बंदूक मिली है। जवान, इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये फौजी है या आतंकवादी। मैं कहाँ हूँ और ये कौन सा बॉर्डर है? तुम घबराओ मत, तुम यूपी में हो, बिल्कुल सेफ हो, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? सर, मैं उत्तराखंड का फौजी हूँ और मेरा नाम रोहित है। जंग के दौरान कुछ आतंकवादियों ने मुझे नदी में फेंक दिया था। सर, गन नीचे कर लिए, ये एक फौजी है। जवान, हम इस पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। मैं खुद जाके पूछूंगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जवान अजीम, आज अपनी पोस्टिंग छोड़ के यहाँ उत्तराखंड में कैसे? सर, मैं बस आपसे यही पूछने आया हूँ, क्या आपके एक यूनिट का जवान जिसका नाम फौजी रोहित है, क्या वो आपकी यूनिट से गायब है? हाँ जवान, 2 महीने पहले एक जंग हुई थी, उसके बाद से वो गायब है। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सर वो इस टाइम हमारे साथ है और वो घायल है। क्या? जवान, उसका ख्याल रखना, जैसे वो ठीक हो जाए उसको यहाँ पर ले आना। ओके सर। जवान, उसको छोड़ दो, ये एक फौजी ही है। यस सर। सर, अब मेरी गन मुझे दे दीजिए। मतलब मैंने गलत इंसान पे भरोसा करा? ए, उसे छोड़ दे। हैं? कैसे छोड़ दूं? तुम सारे फौजियों को मारने के मुझे पूरे 50 करोड़ रुपए मिले। जवान। जय हिंद सर। सर, ये आतंकवादी आपके साथ कैसे? जवान, मैंने इससे हाथ मिला लिया है और इसने हमें एक काम दिया है और इस काम के हमें 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। सर, 50 करोड़? हाँ जवान, 50 करोड़, लेकिन इस काम को तुम्हें अंजाम देना होगा। ठीक है सर। क्या? मुझे शर्म आ रही है कि एक फौजी होके तूने अपने ही देश से गद्दारी करी।
तूने आतंकवादियों से 50 करोड़ तो ले लिए, लेकिन शायद तू ये भूल गया कि 150 करोड़ हिंदुस्तानी का भरोसा है हमारे ऊपर, और तूने वो भरोसा तोड़ा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिख। ए अरमान, पापा आज फिर आप दारू पी के आए। चुप, तेरे पैसों की पी जाऊं? रोज रोज टोकता रहता है मुझे। पापा आप जो दारू पीते हैं ये अच्छी बात नहीं है, देखना एक दिन ये दारू आपको बिल्कुल ही बदनाम कर देगी। नहीं चुपेगा तू? रोज रोज ज्ञान देता रहता है मुझे। काम करना काज का दुश्मन आजकल। पापा रोज रोज दारू पीते रहते हैं, अगर ये ऐसे पीते रहे तो इनका क्या होगा? मुंडी चार। मुंडी 4 को मारा राजा ने। अरे बेड़ो जरा संभाल के खेलियो, हुकुम का इक्का मेरे पास भी है। आप फिर ये जुआ खेलने में लग गए। अबे जा यहाँ से, जब देखो आता है पापा ये मत करो, पापा वो मत करो। अरे यार जीना हराम कर दिया इसने मेरा। इसकी माँ तो चली गई और इसको छोड़ गई मेरे पास। पापा माँ कुछ मत करो, आप गलत काम करो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अरे बाबा भगाओ ना इसको यार, हमारा गेम खराब हो रही है। जा यहाँ से। ये मैं जीत गया। बिड़ू क्या हाल है? आओ बाबा बैठो। लगाओ भाई बिड़ू पत्ते, आज तो बिल्कुल खाली करके जाऊंगा। बाबा जीत गया, और कुछ है? हाँ ये लो चांदी की चेन लगा दो। ये मैं जीत गई है चांदी की चेन। बाबा कुछ और हो तो लगा दो, क्या पता जीत जाओ। नहीं अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा ये जमीन पड़ी हुई है खाली, तुम्हारी इस जमीन का क्या करोगे? अगर जीत गए तो 10 गुना दूंगा, इसको लगा दो। ठीक है लगाता हूँ। ये मैं जीत गया, अब तुम्हारी जमीन मेरी हो गई। बाबा कुछ और है? नहीं और तो कुछ नहीं है। अरे तो जा यहाँ से, बैठा क्यों है? निकल यहाँ से, और आज के बाद आ मत जाना। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? घर चलो ना। बेटे अब ना ही हमारा घर है और ना ही जमीन, हम बर्बाद हो गए। मैं जुए में सब हार गया। क्या पापा मैंने आपसे कहा था ये दारू ये जुआ तो बर्बाद कर देगी। हाँ बेटे आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भाई आप कुछ नहीं हारे, ये सब हमारा प्लान था। अंकल अरे बेड़ू ये तो अमित का बेटा है। हाँ बेटे। अंकल मेरे पापा दारू और जुए में बहुत लग गए, हम दोनों इस दुनिया में अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। आप उनको हरा दो और उनकी झूठ मूठ की जमीन भी ले लो। आप मेरी मदद करोगे तो मेरे पापा संभल जाएंगे। इसमें हमारा क्या फायदा? अंकल जो आपके पैसे होंगे मैं दे दूंगा। बाबा बच्चा सही कह रहा है, हमें तो ये जुए की लत खा गई। अगर हम किसी का घर बचा लेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। के तो सही रहो। ठीक है बेटा तुम फिक्र मत करो। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? पापा मैंने ये सब आपको सही रास्ते पे लाने के लिए करा है। अभी तो ये नाटक था, अगर ये सब असलियत में हो जाता फिर। बाबा तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसा समझदार बच्चा मिला है। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। बेटे मुझे माफ कर देना, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। आगे से मैं कभी शराब या जुए को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कोई बात नहीं पापा। दोस्तों अपने पापा के लिए कमेंट जरूर करें।